औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाल्लाह आज हम 12 टेंसेस को डिस्कस करेंगे कि टेंस बेसिकली क्या होता है, इनकी कितने किस्में हैं और कौन सा टेंस हम कहाँ यूज़ करेंगे और उन टेंसों का यूज़ करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है डिफिनीशन ऑफ टेंसेस। सबसे पहले क्या है डिफिनीशन ऑफ tenses. The word tense comes from the Latin word tempus, which means time. So tense denotes the time of action of verb. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कहते हैं वो कि टेंस क्या है, लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसकी मीनिंग है टाइम। जिसकी क्या मतलब है, टाइम, मतलब वो टाइम बताता है। सो टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ वर्ब। बेसिकली टेंस हमें ये बताता है कि ये काम किस वक़्त में हुआ है। आया ये काम 2007 में हुआ है, या अभी 2022 में हुआ है, या अभी 2023 में हो रहा है, या 2025 में होगा। तो मतलब ये हमें टाइम का बताता है कि ये काम कब हो रहा है, या होगा, या हुआ था। तो मतलब ये हमें एक्चुअली क्या बताता है, ये हमें टाइम का बताता है। तो इसको कहते हैं टेंस। आगे हम देखते हैं कि टेंस के यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 किस्में होती है टेंस की, 3 हालतें होती है। दुनिया में टेंस की हालतें कितनी होती है, 3 दुनिया में। बेसिकली हम देखते हैं तो टाइम के लिहाज से 3 हालतें होती है। एक पास्ट होता है, ये इसको मिसाल के तौर पर हम अपना बचपन ले लेते हैं कि मतलब बचपन में हम छोटे थे तो वो हमारा माजी था। हम खिलौनों से खेला करते थे, हम छोटे बच्चे होते थे, हम कुछ समझ नहीं होता था ना, हम स्कूल को जाते थे, बस रोते थे, खाते थे, पीते थे और ऐश करते थे। ये हमारा था पास्ट टेंस, जिसको हम उर्दू में माजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माजी, मतलब जो गुजरा हुआ ज़माना हो। एक अभी है प्रेजेंट। क्या है प्रेजेंट, मतलब जो मौजूदा ज़माना चल रहा है। जब अभी हम मतलब स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम अपना कारोबार करते हैं, हम अपने दुकान पे जाते हैं, मतलब डेली बेस पे हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो हमारा हाल है, मतलब मौजूदा ज़माना। इसको क्या कहते हैं, फ़िलहाल भी कहते हैं मौजूदा ज़माना, इसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और एक टेंस, एक ज़माना वो है जो आने वाला है, जो अभी आया नहीं है। मतलब हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर हम शादी करेंगे, हमारे बाल बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे, हम उसको स्कूल में दाखिला लेंगे। तो एक ज़माना आने वाला है, इसको हम क्या कहते हैं, मुस्तकबिल। मतलब वो एक ज़माना आने वाला है तो उसको हम क्या कहते हैं, मुस्तकबिल। बेसिकली 3 ज़माने होते हैं, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है प्रेजेंट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। मतलब एक गुजरा हुआ ज़माना, एक मौजूदा ज़माना और एक आने वाला ज़माना। इसको भी हम हर ज़माने को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं इंडेफिनेट या सिंपल टेंस, एक को हम कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, एक को हम परफेक्ट टेंस कहते हैं, एक को हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो जो तीन हालतें हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको सबको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो बेसिकली कितने टेंस हो गए, 3 ज़रबे 4 टोटल होते हैं 12 टेंसेस। तो हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह 12 टेंसेस कवर करेंगे ताकि सबको समझ आ जाए आसानी के साथ और किसी को भी कोई दिक्कत पेश ना आए। तो इंशाल्लाह आगाज करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, फेल हाल मुतलक इसको कहते हैं। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर सीखते हैं। सारे टेंसों का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर सीखेंगे, मतलब साफ सीखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म। ऑब्जेक्ट आप लगाना चाहे तो ठीक बात है, ना लगाना चाहे आपकी मर्जी। तो मतलब इसमें बेसिक रूल क्या है, सब्जेक्ट है,
प्लस वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें सब्जेक्ट आता है इस टेंस में और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ जो क्या है, एस या ई एस का इजाफा होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, मतलब जो गो है उसके साथ ई एस का इजाफा हो जाएगा, तो गो से क्या बन जाएगा, गोज। राइट है, WRITE, तो इसके साथ एस का इजाफा हो जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा, राइट्स। इसी तरह बहुत से और भी जुमले हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रीड, बहुत से वर्ब हैं, तो रीड के साथ एस का इजाफा हो जाएगा, तो रीड्स। इसी तरह और भी बहुत से वर्ब हैं जिसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। प्ले से प्लेस बन जाएगा, गो से गोज, राइट से राइट्स, रीड से रीड्स, इसी तरह डांस से डांसीज, इसी तरह और भी बहुत से वर्ब है जिसमें हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। किस के साथ, जब ही, शी, इट और सिंगुलर नेम आए तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अभी आप देखो इस टेंस के जुमले कैसे बनेंगे। सबसे पहले ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला बन गया। ही के साथ ही क्या है, सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया ना ही, उसके बाद तो वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, गो, वर्ब की पहली फॉर्म गो इस्तेमाल हुई है। चूंकि हमें पता है तो ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, तो इसके साथ ई एस का इजाफा भी हुआ है। और आप ऑब्जेक्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम ही, सब्जेक्ट क्या आ गया, ही, तो वर्ब की पहली फॉर्म गो और उसके साथ ई एस का इजाफा हो चुका है, ही गोज, वो स्कूल जाता है। शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। आई गो टू स्कूल, आई के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, ये देख रहे हो आप ना, आई गो टू स्कूल, चूंकि हमने कहा था कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ इजाफा होगा, तो आई इन में नहीं आता, तो इसलिए आई के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। आई गोज हम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, आई गो लिखेंगे, ठीक है ना। एस या ई एस का इजाफा किसके साथ होगा, ही गोज, ठीक है, ही गोज, ठीक है, शी गोज, ठीक है, लेकिन आई के साथ गो आएगा, दे के साथ गो आएगा, वी के साथ गो आएगा, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। इसके बाद शी गोज टू स्कूल, इट गोज टू स्कूल, उमेर गोज टू स्कूल, चूंकि सिंगुलर नेम है तो वो मतलब उमेर स्कूल जाता है। आई गो टू स्कूल, आई के साथ गो आएगा, एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। इसके बाद है वी गो टू स्कूल, मतलब सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के फिक्रे होंगे। आपने सिर्फ ये जो है ना स्ट्रक्चर, ये सीख लेना है और इस पर उबूर हासिल करना है। उसके बाद सिर्फ ये सीख लेना है कि मतलब ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के जुमलों को हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वो मतलब नफी जुमले हम कैसे बनाएंगे, मनफी जुमले मतलब नहीं के जुमले हम कैसे बनाएंगे। तो जो ही है, शी है, इट है और सिंगुलर नेम है, उसके सब्जेक्ट के बाद हम डज नॉट का इजाफा करेंगे, जैसे वहां पे ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ एस या ई एस का इजाफा किया था, जबकि जो बाकी है उनके साथ डू नॉट का इजाफा करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, समझ आ रही है ना। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट और डू नॉट, डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। अभी यहां पर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, क्योंकि वो जो वर्ब की पहली फॉर्म का इजाफा है वो यहां पर डज नॉट बन गया है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जुमले देखते हैं। ही के साथ डज नॉट आएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। शी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है। अभी ये देखो, उमेर डज नॉट गो टू स्कूल, उमेर स्कूल नहीं जाता। और इट डज नॉट गो टू स्कूल, ये स्कूल नहीं जाता। मतलब ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ क्या आ रहा है, डज नॉट आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद उमर एंड मूसा डू नॉट गो टू स्कूल, चूंकि ये सिंगुलर नाउन नहीं है, मतलब एक नाउन नेम नहीं है, सिंगुलर नेम नहीं है, प्लूरल नेम है, प्लूरल नेम। तो प्लूरल नेम के साथ क्या होगा, एस और एस का इजाफा नहीं होगा, मतलब डज नॉट नहीं आएगा बल्कि डू नॉट आएगा, क्योंकि ये दो नाम है, सिंगुलर नेम के साथ वो आएगा। तो इनके साथ उमर एंड मूसा डू नॉट गो टू स्कूल। अगर सिर्फ हम उमर की बात करते तो उमर डज नॉट गो टू स्कूल हम लगाते। अगर सिर्फ मूसा की बात हम करते तो मूसा डजंट गो टू स्कूल हम प्रोनाउंस करते। लेकिन यहाँ पर दो हैं तो उमर एंड मूसा डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई के साथ डू नॉट आएगा। इसी तरह वी डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल। आपको ये बस फार्मूला सीखना होगा कि सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट है। आप लगाना चाहे लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहे नहीं लगा सकते, आपकी मर्जी। यहाँ पर भी, यहाँ तक भी मतलब फिक्रा ठीक है। अगर आप कहे ही डज नॉट गो, शी डज नॉट गो, उमेर डज नॉट गो, तो ये भी ठीक है। अगर आप स्कूल भी लगाना चाहें तो आपकी मतलब मर्जी, आपकी खूबसूरती है, जो आप चाहे जैसा कर सकते हैं तो कर लें। इसके बाद है इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में सवालिये जुमले हम कैसे बनाते हैं और मतलब उसको हम कैसे अदा करते हैं। तो इसका भी एक फार्मूला है। सबसे पहले डज आ जाएगा या डू आ जाएगा। हमें पता है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ डज आएगा। जो इनके अलावा फिक्रे हैं उनके सामने डू आएगा। तो सबसे पहले डज या डू आ जाएगा, डज और डू। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म। और आखिर में सवालिया निशान आपने ज़रूर लगाना है, इसका ख्याल ज़रूर रखें। अगर आपने सवालिया निशान नहीं लगाया तो आपका जुमला जो है ना वो गलत तस्वर होगा। तो अभी देखते हैं। सबसे पहले डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्योंकि आई है इसलिए डू आएगा। आखिर में सवालिया निशान आपने ज़रूर लगाना है। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है। डू दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाते हैं। अभी दे आया है तो दे के साथ डू। डज उमेर गो टू स्कूल, क्या उमेर स्कूल जाता है। डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मतलब जितने भी ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के सेंटेंस है तो उनके सामने डज आ रहा है, बाकी के साथ डू आ रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अभी इसके बाद है पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को आपने सीख लिया कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पास्ट सिंपल टेंस में मतलब फेल माजी मुतलक में क्या आता है। फेल माजी मुतलक में ऐसा होता है ना, ये क्या है, फेल माजी मुतलक में ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म से क्या मतलब है, मतलब गो नहीं आएगा बल्कि वेंट आएगा। गो वेंट गन, मतलब सेकंड फॉर्म वेंट आएगा। ड्रिंक नहीं आएगा, ड्रिंक आएगा। ड्रिंक नहीं आएगा, ड्रिंक आएगा। मतलब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। जितने भी जुमले होंगे यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म बहुत इजी है। आई वेंट, मैं गया। शी वेंट, वो गई। यू वेंट, तुम गए। अनिका वेंट, अनिका गई। शी एट, ईट की जगह एट इस्तेमाल हुआ है। शी एट बनाना, वो बनाना का, उसने बनाना खाया, उसने केला खाया। यू एट बनाना, तुमने केला खाया। मतलब ये माजी के वो जुमले जो मतलब हम वो काम कर चुके हैं, मतलब हमने वो काम किया है, मतलब हमने केला है, हमने खाया है, हमने पिया है। तो ऐसे जुमले को हम पास्ट सिंपल टेंस में शुमार करते हैं। इसका सिंपल फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। आखिर में आप ऑब्जेक्ट लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो आपकी मर्जी। लेकिन ये बेसिक जो वो है ना, कंपलसरी जो है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। तो ये आपका पास्ट सिंपल सेंटेंस बन गया।
बहुत ही इजी है। वहां पर सिंपल प्रेजेंट सिंपल में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। इसके बाद है इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत इजी है। वहां पर हम डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट की बजाय हम डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के बाद। तो इसका ये फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब। आई डिड नॉट गो, she did not go to school, they did not write a letter, उमेर didn't play cricket, we didn't play cricket। सिर्फ सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर एक बात जरूर याद रखो, वहां पर पॉजिटिव सेंटेंस में हमने यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की थी, मतलब हम वेंट लिखा करते थे, लेकिन आपने नोट किया होगा कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वेंट नहीं बल्कि गो लिखेंगे। ये देख रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब नेगेटिव सेंटेंस में अगर डिड नॉट आप लगा ले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं। अगर आप कहते हैं कि आई डिडंट वेंट तो आपका जुमला गलत तस्वर होगा। आपने क्या कहना है कि आई डिडंट गो, तो आपका सेंटेंस सही हो गया। इसके बाद है सवालिया जुमले। सवालिया जुमले में बहुत इजी है, आपने डिड को सबसे पहले करना है, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, और आखिर में आपने सवालिया निशान जो है ना लाजमन लगाना है, ठीक है ना। आपने लाजमन, ये आपका फार्मूला डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आखिर में सवालिया निशान। डिड ही गो आखिर में सवालिया निशान। डिड आई गो आखिर में सवालिया निशान भी है। डिड शी ईट, डिड सारा राइट, मतलब बहुत इजी है। सबसे पहले आपने डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होते हैं ही शी इट, मतलब सिंगुलर नेम प्लूरल नेम, आई वी दे, ये सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब गो, ईट, राइट, रीड, प्ले, आपने सिर्फ ये लगाना है। तो डिड ही गो, डिड आई गो, डिड शी गो, डिड दे गो, डिड यू गो, डिड वी गो, डिड उमेर गो, डिड सारा गो, डिड आई राइट, डिड शी राइट। मतलब आपने ये फार्मूला सिर्फ सीख लेना है कि सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस भी बहुत सिंपल है, इतना मतलब इजी है। आप अगर समझें तो सबसे पहले इसका हम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब भी यहां यूज होगा, ये देखो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, जब आई और वी आएंगे, आई और वी, तो उसके साथ हम शेल लगाएंगे, लेकिन बाकी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे। आई वी के साथ हम शेल लगाएंगे, जो बाकी है मतलब ही शी इट यू दे नेम, तो इनके साथ हम विल का इजाफा करेंगे। जैसे आप देख रहे हो आई के साथ हम शेल लगाएंगे, आई शेल गो, आई क्या है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद आई के साथ हमने यहाँ भी कहा था कि हम क्या लगेंगे, शेल लगाएंगे, हमने शेल लगाया, आई शेल, और गो क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है। यह आपने फार्मूला सीखना है। वी शेल गो, इसी तरह वी ये भी है, इसी तरह ही विल गो। अब आई और वी के अलावा बाकी के साथ हमने क्या लगाना है, विल लगाना है। तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, और हमें पता है कि ही शी इनके साथ हमने क्या लगाना है, विल लगाना है, और गो क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है। ही विल गो, शी विल राइट, उमेर विल प्ले। तो आपको सिर्फ ये सीख लेना है कि मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल आर शेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। शेल हमने आई और वी के साथ लगा लेना है, और बाकी के साथ हमने विल का इजाफा करना है। तो ये हो गया आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके बाद है नेगेटिव ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। तो यहां पर नोट कर ले, बहुत इजी है। जो शेल बाकी पॉजिटिव की तरफ फिक्र होगा, जो शेल या विल है, जो शेल या विल है, सिर्फ उसके बाद आपने नॉट लगाना है। इनके बाद सिर्फ आपने नॉट लगा लेना है, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा।
आई, वहां पे हमने कहा था आई शेल गो, यहां पर आई शेल नॉट गो। वहां पे हमने कहा था वी शेल गो, वी शेल नॉट गो। यू विल गो हमने कहा था अभी, यू विल नॉट राइट, या यू विल राइट हमने कहा था यू विल नॉट राइट। दे विल राइट हमने वहां कहा था अभी, दे विल नॉट राइट। मतलब जितने भी वो है ना, तो हम शेल और विल के बाद, ये शेल और विल के बाद देखो, ये शेल और विल के बाद ये सारे नॉट आ रहे हैं। शेल और विल को हमने देख लिया, ये शेल और विल, उसके बाद देखो सारे नॉट शेल और विल के बाद आ रहे हैं। देखो ये शेल और विल के बाद सारे नॉट आ रहे हैं। मतलब आपने शेल और विल के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा करना है, तो आपका ये नेगेटिव सेंटेंस इजीली बन जाएगा। मतलब मैं स्कूल मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल नहीं जाएगा। मतलब आपने अगर नेगेटिव सेंटेंस बनानी है तो सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है शेल या विल, उसके बाद सिर्फ नॉट का इजाफा कर लेना है, तो आपका ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये भी बहुत ईजी है, जो विल और शेल है इसको सबसे पहले करना है आपने, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और आपने सवालिया निशान का इजाफा करना है। ये देखो, विल ही गो, क्या वो जाएगा। शेल आई गो, क्या मैं जाऊंगा। शेल वी गो, क्या हम जाएंगे। विल दे राइट, विल टू फेल प्ले, विल सना सिंग अ सॉन्ग। तो मतलब बहुत इजी है, सबसे पहले आपने विल या शेल कर लिखना है, विल या शेल, विल या शेल, मतलब इन दोनों में आपने एक को लिखना है। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, और आखिर में आपने ये जो सवालिया निशान है ये लाजमन लगाना है। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो ये हमारे हो गए फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अभी इसके बाद है कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कवर करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आई है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे मिसाल के तौर पर एम, आई एम। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं कि गो, आई एम गो। लेकिन गो के साथ उसने क्या कहा है कि आईएनजी का इजाफा भी हुआ है, तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। लेकिन आपने नोट रखना है कि आई के साथ एम आएगा, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ इज आएगा, जबकि जो बाकी है उसके साथ आर आएगा। ये तीन भी आपने जरूर सीखने हैं कि मतलब किसके साथ एम आता है, किसके साथ आर और किसके साथ इज। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर जो तीन हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं वो है एम, इज एंड आर, एम, इज एंड आर। तो फिक्र की तरफ हम देखते हैं, आई के साथ क्या यूज होगा, एम, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। यू आर, तो यू के साथ आर यूज हुआ है, और गो के साथ आईएनजी का इजाफा हुआ है। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। शी इज गोइंग, तो शी के साथ इज का इजाफा हुआ है। शी इज गोइंग, वो जा रही है। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। दे आर राइटिंग, वो लिख रहे हैं। उमेर स्पीकिंग, उमेर बोल रहा है। तो आपने सिर्फ ये टेंस भी बहुत इजी है, आपने सिर्फ ये देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब इसमें एम, इज, आर इस्तेमाल होते हैं, और आपने ये नोट करना है कि मतलब आई के साथ एम आएगा, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ इज आएगा, जो बाकी है उनके साथ आर आएगा। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद है इसका नेगेटिव सेंटेंस। हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है एम, इज, आर। एम, इज, आर जो है ना, एम, इज और आर, तो इनके बाद सिर्फ हमने नॉट का इजाफा करना होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा कर लो, आपका नेगेटिव सेंटेंस खुद ब खुद
बन जाएगा। तो यहाँ पर देख लो एम के बाद नाट का इजाफा हुआ है ना, इसके बाद नाट का इजाफा हुआ है, इसके बाद नाट का इजाफा, आर के बाद नाट का इजाफा, मतलब आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है ना उसके बाद आर का इजाफा कर लेना है, आर के बाद नाट का इजाफा, इसके बाद नाट का इजाफा। तो ये सेंटेंसेस बन जाते हैं। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। शी इज नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रही है। ही इज नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहा है। यू आर नॉट स्पीकिंग, तुम नहीं बोल रहे हो। दे आर नॉट सिंगिंग, वो नहीं गा रहे हैं। वी आर नॉट राइटिंग, हम नहीं लिख रहे हैं, हम नहीं लिख रहे हैं। सना इज नॉट डांसिंग, सना नहीं डांस कर रही है या सना नहीं नाच रही है। तो ये क्या हो गया, आपका नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये भी बहुत सिंपल है। जो हेल्पिंग वर्ब है एम इज आर, आपको सबसे पहले उसको लाना है। मिसाल के तौर पर एम को हम लाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। एम के साथ आई सब्जेक्ट लगता है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी, एम आई गोइंग, और आखिर में सवालिया निशान एम आई गोइंग। तो ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले आपने एम इज आर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा, पर उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपने लगा लेना है। तो फिक्र की तरफ हम देखते हैं। एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ। इज शी प्लेइंग, क्या वो खेल रही है। इज ही गोइंग, क्या वो जा रहा है। आर यू एंजॉइंग, क्या तुम लुत्फ उठा रहे हो या लुत्फ अंदोज हो रहे हो। इज उमेर रीडिंग, क्या उमेर पढ़ रहा है। इज फरियाल स्लीपिंग, क्या फरियाल सो रही है। आर उमर एंड अफनान ईटिंग, तो यहाँ पर प्लूरल है ना, दो इस्तेमाल हुए, तो इज नहीं बल्कि आर आएगा इनके साथ। तो आर उमर एंड अफनान ईटिंग, क्या उमर और अफनान खा रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मुकम्मल। इसके बाद है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपने सीख लिया तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत इजी है, क्योंकि प्रेजेंट इन कंटिन्यूस टेंस की तरह ये है। उसी तरह सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ वो ये है कि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम इज आर आता था ना, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आता है, वाज और वर। बहुत ही सिंपल है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि वहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब होता था और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब होता है। अभी आपने सिर्फ ये नोट करना है, ये नोट जरूरी याद रखनी है कि मतलब जो आई है, ही है, शी, इट और सिंगुलर नेम, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, इनके साथ क्या आएगा, वाज आएगा, इनके साथ वाज आएगा। और जो बाकी है मतलब यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, प्लूरल नेम्स हो गए, एक से ज्यादा नेम हो गए, तो उनके साथ क्या आएगा, वर आएगा। सिर्फ आपने ये सीख लेना है कि किन के साथ वाज आता है और किन के साथ वर आता है। तो ये भी बहुत इजी है। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, तो आई के साथ वाज आ गया। ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। शी वॉज गोइंग, वो जा रही थी। दे वर गोइंग, तो दे के साथ वर आ गया। बाकी के साथ हमने वर का कहा था ना, तो मतलब इनके अलावा, तो दे इनमें नहीं था ना, इन ऊपर वाले में दे नहीं है ना, तो इनके साथ वर आ गया। दे वर गोइंग, वो जा रहे थे। यू वर स्पीकिंग, तुम बोल रहे थे। उमेर वॉज ईटिंग, उमेर खा रहा था। वी वर राइटिंग, हम लिख रहे थे। तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अभी नेगेटिव सेंटेंसेस को हम देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस भी प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस में, जैसे हमने कहा कि एम इज और आर के बाद नॉट का इजाफा होता है, तो यहाँ भी ऐसा ही है कुछ। एम और इज और आर के बाद नॉट का इजाफा हुआ है, तो सब्जेक्ट प्लस वर और वाज जो है ना, या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सिर्फ नॉट का इजाफा होने से ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हो ये वाज के बाद नॉट का इजाफा हुआ है। यहाँ पर भी वाज के बाद नाट का इजाफा, वर के बाद नाट का इजाफा, वर के बाद नाट का इजाफा, वाज के बाद नाट का इजाफा, वाज के बाद नाट का इजाफा, वाज के बाद नाट का इजाफा और वर के बाद नाट का इजाफा हुआ है। तो हम देख सकते हैं आई वाज नॉट गोइंग,
मैं नहीं जा रहा था। शी वॉज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रही थी। दे वर नॉट ईटिंग, वो नहीं खा रहे थे। यू वर नॉट राइटिंग, तुम नहीं लिख रहे थे। उमेर वॉज नॉट रीडिंग, उमेर रीडिंग नहीं कर रहा था या नहीं पढ़ रहा था। सादिया वॉज नॉट स्लीपिंग, सादिया नहीं सो रही थी। ही वॉज नॉट ईटिंग, वो नहीं खा रहा था। वी वर नॉट वर्किंग, हम नहीं वर्क कर रहे थे या हम काम नहीं कर रहे थे। तो ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद है पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिये जुमले। तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, वाज और वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में आपका सवालिया निशान आएगा। तो वाज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था। वाज ही राइटिंग, क्या वो जा रहा था। वाज शी ड्रिंकिंग, क्या वो लिख रहा था। वाज शी ड्रिंकिंग, क्या वो ड्रिंक कर रही थी या पी रही थी, क्या वो पी रही थी। वर दे रीडिंग, क्या वो रीड कर रहे थे या पढ़ रहे थे। वर वी ईटिंग, क्या हम खा रहे थे। वाज उमेर स्पीकिंग, क्या उमेर बोल रहा था। वाज लाइबा वर्किंग, क्या लाइबा वर्क कर रही थी या काम कर रही थी। वर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे थे। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका सिर्फ आपने ये सीख लेना है कि सबसे पहले वाज या वर आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा और आखिर में आपने सवालिया निशान लाजमन लगाना है। तो ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद क्या है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर विल बी, ये दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज हो रहे हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। तो मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट फिर विल बी, ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अच्छा इसमें एक नोट भी करना है, जो वो है ना आई और वी, उसके साथ क्या आएगा, शेल भी आएगा और विल भी मतलब आप जो लिखने आपकी मर्जी, शेल भी लिख सकते हो, विल भी लिख सकते हो। और बाकी जो है ना, इनके अलावा जो बाकी है उनके साथ आपने विल भी लगाना है। आई और वी के साथ आपने शेल भी लगा सकते हो और विल भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई विल बी प्लेइंग या आई शेल बी प्लेइंग, दोनों आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। वी विल बी प्लेइंग और वी शेल बी प्लेइंग, ये आई नहीं है बल्कि ये क्या है, वी है। वी शेल बी प्लेइंग और यू के साथ विल आएगा, यू विल बी डांसिंग, दे विल बी ईटिंग, ही विल बी राइटिंग, शी विल बी राइटिंग, यहाँ पर उमेर विल बी रीडिंग, अहमद विल बी सेलिब्रेटिंग। तो सबसे बेसिक इसका क्या है, ये है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सीख जाओ, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर विल बी या शेल बी, विल भी आएगा, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। तो ये भी बहुत इजी है, इंशाल्लाह आप समझ चुके होंगे। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत इजी है। जो विल या शेल है, विल या शेल, उसके बाद सिर्फ नॉट लगाने से आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये देख रहे हो, विल के बाद नॉट लगाए, विल के बाद नॉट, विल के बाद नॉट, विल के बाद नॉट, विल के बाद नॉट लगाइए, सॉरी, विल के बाद नॉट, विल के बाद नॉट। यहाँ पर भी देख सकते हो, शेल के बाद नॉट, शेल के बाद नॉट, मतलब विल या शेल के बाद नॉट लगाने से आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आइए अब हम फिक्रों की तरफ देखते हैं। आई विल नॉट बी राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा होगा, मतलब मैं नहीं लिख रहा हूँगा। आई शेल नॉट बी राइटिंग, वी शेल नॉट बी रीडिंग, वी विल नॉट बी रीडिंग, यू विल नॉट बी प्लेइंग, असफंदियार विल नॉट बी वीपिंग, हिना विल नॉट बी लर्निंग, ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग, शी विल नॉट बी ड्रिंकिंग। तो ये भी आपको आप देख रहे हैं कि मतलब कितना इजी है। मतलब आपने सिर्फ विल के बाद नॉट लगा लिया तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसके बाद है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बहुत इजी है। जो विल या शेल है वो सबसे पहले आएंगे, देख सकते हो आप, जो विल या शेल है वो सबसे पहले आ रहे हैं। उसके बाद
आप देख सकते हैं जो मतलब विल शेल के बाद जो वो है ना सब्जेक्ट, वो विल या शेल के बाद आ रहा है। ये देख लो, जितने भी सब्जेक्ट है वो विल या शेल के बाद आ रहे हैं। ये आपके विल या शेल के बाद सब्जेक्ट, उनके बाद क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी। ये देख रहे हो आप, बी उनके बाद आ रहा है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हो रहा है। तो आप सिंपल इस आपने सिर्फ ये सीखना है कि मतलब कैसे आता है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आईएनजी का इजाफा वर्ब के साथ। तो आप देख सकते हो आखिर में सवालिया निशान, विल आई बी राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँगा। विल वी बी रीडिंग, क्या हम पढ़ रहे होंगे। विल ही बी स्माइलिंग, विल शी बी स्लीपिंग, विल यू बी ड्रिंकिंग, विल दे बी ईटिंग, विल अलिशबा बी लाफिंग, विल मोहम्मद बी कैचिंग। मतलब क्या अलिशबा हंस रही होगी, क्या मोहम्मद पकड़ रहा होगा। तो मतलब ऐसे जुमले जो मतलब इंट्रोगेटिव होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने विल या शेल लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब के साथ तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, और आखिर में आपने सवालिया निशान लाजमन लगाना है। आपने सवालिया निशान लाजमन लगाना है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये इंडेफिनेट सिंपल टेंसेस आपके हो गए, कंटिन्यूस हो गए। अभी परफेक्ट टेंसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। परफेक्ट बेसिकली किसे कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को। परफेक्ट किसे कहते हैं, मुकम्मल। जो काम परफेक्ट हुआ हो, मुकम्मल हुआ हो, मतलब 100% हो चुका हो, मुकम्मल हो चुका हो, तो ऐसे टेंसेस को मुकम्मल हम कहते हैं। अगर वो माजी में मुकम्मल हो चुका हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंसेस कहलाते हैं। अगर अभी हाल में मुकम्मल हुआ हो काम वो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस कहलाते हैं। और अगर फ्यूचर में मुकम्मल होने वाला हो तो ये हम उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर सीख लेना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मिसाल के तौर पर आई, उसके बाद हैव या हैज। मिसाल के तौर पर आई हैव, और पास्ट पार्टिसिपल का क्या मतलब है, वर्ब की तीसरी फॉर्म यहां पर यूज होगी। वर्ब की तीसरी फॉर्म मतलब गो नहीं आएगा, मतलब क्या, गो नहीं आएगा ना, वेंट आएगा, गो वेंट। और तीसरी फॉर्म इसकी क्या है, गन, बल्कि इसमें क्या आएगा, गन आएगा। गो भी नहीं आएगा, वेंट भी नहीं आएगा, जबकि इसमें क्या आएगा, गन आएगा। मतलब वर्ब की तीसरी फॉर्म इसमें यूज होगी। अच्छा, एक और नोट आपने करना है, जो ही है, शी है, इट है और सिंगुलर नेम, उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज यूज होगा। क्या यूज होगा, हैज। और जो उसके अलावा बाकी जो है ना, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होगा। उनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आई हैव ईटन, तो आई के साथ हैव इस्तेमाल हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं खा चुका हूं, मतलब मैं खा चुका हूं, मतलब मैंने मुकम्मल खाना खाया है, मेरा पेट भर गया है, अभी मेरे पेट में और जगह नहीं है, तो मैं खा चुका हूं। वी हैव प्लेड, तो वी के साथ हमने हैव लगाया और उसके बाद प्ले की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। यहाँ पर देख सकते हो, यू हैव प्लेड क्रिकेट, तो यू के साथ हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म प्ले से प्लेड बन गया। अहमद हैज रिटन, तो अहमद के साथ हैज का इजाफा हुआ है, मतलब हैज हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, और राइट से रिटन बन गया, मतलब राइट रोट रिटन, तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। शी हैज सीन, ही हैज रिटन, जुबैदा हैज ड्रंक, तो जुबैदा के साथ हैज का इजाफा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, और ड्रिंक से क्या बन गया, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, मतलब जुबैदा पी चुकी है। तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो क्या है, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैज या हैव इस्तेमाल होंगे। फिर उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म
यूज होगी। ये स्ट्रक्चर आप सीख जाए तो आपका ये हो गया। उसके बाद है इसका नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? जो हैव या हैज है, हैव या हैज, उसके बाद सिर्फ नॉट लगाने से आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे हैव नॉट, हैज नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, हैज नॉट। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बहुत सिंपल है, मतलब सिर्फ नॉट लगाने से आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। आई हैव नॉट गन, शी हैज़ नॉट गन, ही हैज़ नॉट गन, वी हैव नॉट रिटन, यू हैव नॉट रिटन, अरसलान हैज़ नॉट अप्लाइड, मारिया हैज़ नॉट ड्रंक। तो ये आपका क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। उसके बाद है इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस भी बहुत सिंपल है। जो हैज़ और हैव है वो उसको आपने सबसे पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की तीसरी फॉर्म इसी तरह। तो हैज़ और हैव को सबसे पहले आप देख सकते हो, हैज़ और हैव को हमने सबसे पहले लिखा है ना। उसके बाद आप फिर देख सकते हो कि जो सब्जेक्ट है उसको हमने यूज़ किया है। हैव और हैज़ के बाद हमने सब्जेक्ट को यूज़ किया है, देख सकते हो ना। ये सब्जेक्ट जो सारे आ रहे हैं ये हैज़ और हैव के बाद, और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म सब में यूज़ हुई है, और आखिर में सवालिया निशान का इजाफा भी हुआ है, आप देख सकते हो। तो अभी फिक्र की तरफ देख सकते हैं। हैव आई रिटन, क्या मैं लिख चुका हूँ। हैज़ शी प्लेड, हैज़ शी ईटन, हैज़ अब्दुल्ला ड्रंक, क्या अब्दुल्ला पी चुका है। हैव वी आस्क्ड, हैज़ कायनात डन हर जॉब, क्या कायनात अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। तो मतलब इनके फिक्रों में क्या आएगा? हैव और हैज़ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ सवालिया निशान का इजाफा भी होगा। तो ये हो गया आपका इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल परफेक्ट टेंस को अगर आप समझ चुके हो तो बहुत ही ये सिंपल है। वहाँ पर हैज़ और हैव की जगह सिर्फ यहाँ पर हेड का इस्तेमाल होगा। वहाँ पर हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता था, यहाँ पर उनकी जगह सिर्फ हेड का इस्तेमाल होगा। बाकी सेम टू सेम है। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। शी हैड प्लेड, तो मतलब हेड यहाँ पे यूज हो रहा है। ही हैड प्लेड, वो वर्ब की वही तीसरी फॉर्म यूज हो रही है। वी हैड प्लेड, रिजवान हैड ईटन, अनम हैड ईटन, अनम लिख चुकी थी। तो मतलब यहाँ पर इसका क्या है? बहुत ईजी है। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट को अगर आप समझ गए तो ये बहुत ईजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिर्फ ये डिफरेंस है कि वहाँ पर हैज़ और हैव का इजाफा होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज होता था, और यहाँ पर हेड हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस भी सेम टू सेम बहुत ईजी है। जो वहाँ पर हैव और हैज़ के बाद हम नॉट लगाते थे, हम यहाँ पर हेड के बाद नॉट लगाते हैं। हेड के बाद नॉट का इजाफा करने से आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये देखो, हेड नॉट, हेड नॉट, हेड के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है, बाकी सेम टू सेम जुमले हैं। तो इसको हम देखते हैं। आई हैड not worked, she had not worked, Yasir had not played, Zainab has not played, he had not written, we had not written। तो ये भी बहुत इजी थे। मतलब सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेड नॉट लगाना है, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म आपने यूज करनी है। इसके बाद है इसके इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। तो जैसे हैज और हैव को हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आगे किया था, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म। यहाँ पर हेड को सबसे आगे आएगा हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म। हेड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज होगी। तो ये भी बहुत सिंपल है। हेड आई ड्रंक, सवालिया निशान आपने जरूर लगाना है। ये गलती ना करें कि ये भूल जाइए, आपने जरूर लगाना है। हेड ही ड्रंक, हेड शी प्लेड, हेड दे प्लेड, हेड मूसा रिटन, हेड आयशा रिटन, हेड वी सीन। मतलब क्या मूसा जो है ना वो लिख चुका था, क्या आयशा लिख चुकी थी, क्या वो खेल चुकी थी, या क्या हम खेल चुके थे। तो मतलब ये भी बहुत इजी है। सिर्फ हेड को आपने आगे करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म आपने यूज करनी है। उसके बाद आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका आपने सिर्फ फार्मूला देख लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव, यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, फिर उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। आई विल हैव प्लेड,
तो आई के बाद विल हैव प्लेड, वी विल हैव प्लेड, दे विल हैव रिटन, यू विल हैव रिटन, हलीम विल हैव ड्रंक, हारिस विल हैव ड्रंक, कलसूम विल हैव सीन। तो मतलब ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ जो हेल्प सब्जेक्ट है उसके बाद आपने दो हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, एक विल लगाना है और एक हैव लगाना है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की तरह फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज होगी। इसके बाद ही इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत इजी है। जो विल आता है, विल के बाद सिर्फ नॉट लगाने से आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। विल के बाद सिर्फ नॉट लगाने से बहुत इजी है, विल के बाद नॉट लगाने से सिर्फ आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। सिर्फ विल के बाद नॉट लगाओ। तो हम फिक्रों की तरफ देखते हैं। आई विल नॉट हैव प्लेड, वी विल नॉट हैव प्लेड, शी विल नॉट हैव रिटन, ही विल नॉट हैव रिटन, दे विल नॉट हैव स्पोकन, फरिश्ता विल नॉट हैव स्पोकन। तो ये आपके हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने क्या करना है? सिर्फ विल को सब्जेक्ट से आगे करना है और आखिर में सवालिया निशान का इजाफा करना है। बाकी टेंस सेम टू सेम है। सबसे पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर पास्ट पार्टिसिपल और आखिर में सवालिया निशान का आपने ज़रूर इजाफा करना है। तो विल आई हैव गन, क्या मैं जा चुका हूँगा? विल वी हैव प्लेड, विल यू हैव प्लेड, विल ही हैव प्लेड, will she have written, will उमेर have spoken, will मरियम have spoken। तो ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले will, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद have और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज होगी। तो ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद ये आपने ज़रूर नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट फॉर ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के लिए आपने ये नोट ज़रूर करना है कि हमने सिंस कहाँ यूज़ करना है और फार कहाँ यूज़ करना है। तो मखसूस टाइम के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, ये आपने ज़रूर याद रखना है। जो मखसूस टाइम होता है मतलब हम शाम का जिक्र करते हैं, सुबह का, रात का, तारीख, कोई तारीख हो 14 अगस्त, 5 फरवरी, 6 सितंबर, 8 अगस्त, 2 अगस्त, ये कोई तारीख हो या कोई दिन हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या कोई सन हो 1920, 1940, 2004, 2005, तो इसमें हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई मखसूस टाइम ना हो, मतलब हम कहते हैं कि 6 दिन या 3 घंटे या 2 हफ्ते या 4 हफ्ते या 5 हफ्ते, 5 साल, मतलब कोई तारीख वाज़ेह नहीं है, हम कहते हैं कि वो 1 दिन पहले से काम कर रहा है, तो ये हम यहाँ पर हम फार का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम कहते हैं कि वो 2 दिसंबर से काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। कोई मखसूस टाइम हो कि मतलब वो शाम से काम कर रहे हैं, वो सुबह से काम कर रहे हैं, वो रात से, तो यहाँ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेसिक ट्रिक आपने ज़रूर याद रखनी है, इसको ज़रूर लिखना है। जो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो ये उसमें यूज़ होगी। तो सबसे पहले क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे हम इसको लिखते हैं? तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, क्या आता है? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर हैव और हैज़ बीन, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। चूंकि हमें पता है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज आता है, हैज बीन, और उनके अलावा हैव बीन आता है। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज बीन आएगा, जो बाकी है उनके साथ हैव बीन आएगा। फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। तो फिक्रों की तरफ देखते हैं। आई हैव बीन, मतलब आई के साथ हैव बीन आएगा, क्योंकि आई के साथ हमें पता है कि हैज बीन नहीं आता। गोइंग टू स्कूल, अच्छा अभी मॉर्निंग है तो मॉर्निंग के साथ सीन्स आएगा। इवनिंग है उसके बाद साथ सीन्स आएगा। 2 डेज होगा तो हम उसके साथ, या 2 आवर्स होगा तो उसके साथ हम फार लगाएंगे। तो मॉर्निंग मखसूस टाइम, उसके साथ हम सीन्स लगाते हैं। यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, अभी 2 आवर्स की बात हो रही है तो फार लगाएंगे। अगर हम 11 बजे की बात कर रहे होते तो हम सीन्स लगाते, लेकिन हम 2 आवर्स की बात कर रहे हैं तो फार लगाते हैं। सायरा हैज़ बीन, तो सायरा के साथ हैज़ बीन आएगा। वेटिंग 2021 है तो वो 2021 हमें पता है कि मखसूस टाइम है या मखसूस तो वक्त है, तो सीन्स लगाएंगे मखसूस। लेकिन 1 घंटा जो है ना वो मखसूस टाइम नहीं है, तो उसके साथ हम फार यूज़ करेंगे। दनियाल हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर।
तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत इजी है, सिर्फ जो हैव और हैज है उसके बाद सिर्फ आपने नॉट लगाना है। हैव और हैज के बाद सिर्फ नॉट लगाए उसके बाद तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, बहुत ही ईजी है। जैसे फिक्रों की तरफ हम देखते हैं, I have not been eating. She has not been playing for 2 hours. He has not been playing since morning. Khalil has not been reading for 2 months. Kinza has not been writing since 2020. तो ये भी या since 2020, तो ये भी बहुत इजी हो गया। इसके बाद है इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस बहुत इजी है। जो हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज, वो कुछ सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में सवालिया निशान। कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। जो हैव और आई है उसकी पोजीशन सिर्फ चेंज हुए, पहले यहाँ आई होता था और यहाँ पर हैव होता था, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज हुई है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। बाकी इसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज करो और आखिर में सवालिया निशान लगाओ तो आपका ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैव आई बीन रीडिंग सिंस 2012? Question mark. Has he been playing for 2 weeks? Has she been eating fruits for 3 months? Has Wajiha been watching TV since afternoon? Have they been playing football for 4 days? तो ये आपका क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, सीन्स और वगैरह। तो ये बहुत इजी है। सिर्फ उसी तरह पॉजिटिव सेंटेंस है, सिर्फ आपने इन दोनों का रिप्लेसमेंट करना है और आखिर में सवालिया निशान लगाना है तो आपका ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी बहुत इजी है। वहाँ पर हम हैज बीन या हैव बीन लगाते थे, यहाँ पर सिर्फ हैड बीन लगाती है, बाकी सेम टू सेम है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर आपको पता है कि मखसूस टाइम हो तो उसके साथ सीन्स लगाते हैं, मखसूस टाइम ना हो तो उसके साथ हम फार लगाते हैं। आई के साथ हैड बीन सबके साथ आएगा। आई हैड बीन प्लेइंग 2 days है तो उसके साथ फार लगाएंगे। 3 weeks है तो फार लगाएंगे। ट्यूसडे है मखसूस टाइम है तो हम सीन्स लगाएंगे। 3 o'clock है मखसूस टाइम है तो सीन्स लगाएंगे, लेकिन 3 hours मखसूस टाइम नहीं है तो फार लगाएंगे। यह आपने सीखना है, ये ट्रिक है। अगर ये ट्रिक सीख गए तो बहुत ईजी है। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 days. She had been playing for 3 weeks. You had been playing since Tuesday. Laiba had been waiting since 3 o'clock. Asad had been waiting for 3 hours. तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है। जो हेड है उसके बाद सिर्फ नॉट लगाओ। वहाँ पर हैज के बाद हम नॉट लगाते थे, यह यहाँ पर हेड के बाद सिर्फ नॉट लगाओ, आपका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया बन जाता है। तो फिक्र को हम देखते हैं। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days. ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 14 अगस्त। शी हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर 14 days और 14 days। इकरा हैड नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये भी बहुत इजी है। सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है हैज हेड है, हेड के बाद सिर्फ नॉट लगाओ, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, जो हेड है वो आपने सिर्फ सब्जेक्ट से आगे करना होगा। सब्जेक्ट से पहले आगे आप हेड करो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी सेम टू सेम फिक्रा और उसके सवाल आखिर में सवालिया निशान। जो हेड है वो सिर्फ सब्जेक्ट से आगे करो और आखिर में सवालिया निशान, बाकी सेम टू सेम जो है ना वो फिक्रा आएगा। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। हेड आई बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। हेड शी बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. Had Saba been writing since morning? Had they been writing for 3 weeks? Had we been reading since Tuesday? तो ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। उसके बाद है आखिरी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ये आपका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, फिर विल और हैव और बीन। 3 हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज हो रहा है। 3 हेल्पिंग वर्ब, विल, हैव, बीन। एक विल, हैव, बीन, विल, हैव, बीन, ये 3 सब्जेक्ट इसमें यूज हो रहे हैं। सब्जेक्ट, फिर विल, हैव, बीन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी।
तो ये भी बहुत इजी है। और मखसूस टाइम हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, यस्टरडे हो तो उस 2017 हो तो इसके साथ हम सीन्स लगाएंगे, और बाकी मखसूस टाइम ना हो तो उसके साथ हम फार का इजाफा करेंगे। तो फिक्रों की तरफ देखते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2017 या 2017, she will have been writing for 2 hours, they will have been reading for 3 days, Anila will have been sleeping for 2 weeks, मतलब अनिल 2 हफ्तों से सो रही होगी। लाइबा विल हैव बीन ईटिंग सिंस यस्टरडे। तो आप देख रहे हैं कि सबके साथ विल हैव बीन भी यूज हुआ है, जो विल हैव बीन भी यूज हुआ है, विल हैव बीन यहाँ पर भी आई के साथ भी है, आई विल यहाँ पर रह गया है मुझसे, आई विल हैव बीन, तो सबके साथ विल हैव बीन भी यूज हुआ है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा भी हुआ है। जो मखसूस टाइम है उसके साथ सीन्स लगाए, और जो मखसूस टाइम नहीं है उनके साथ फार का इजाफा हुआ है। इसके बाद है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत इजी है, सिर्फ विल के बाद आपने नॉट लगाना है, विल के बाद नॉट लगाओ, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। विल के बाद नॉट, ये आपका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव बीन, और आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। तो बहुत ही इजी है, आपने सिर्फ विल के बाद नॉट लगाओ, आपका ये टेंस भी हो जाएगा, मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो जाएंगे। आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस इवनिंग, असद विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 7 आवर्स, यास्मीन विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग, विल नॉट हैव यहाँ पर बीन रह गया है, बीन भी है, यास्मीन विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2017 प्रॉपरली, मतलब वो 2017 से सही नहीं सो रही होगी। ठीक है, तो ये आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो गए। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो विल है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, और आखिर में सवालिया निशान का इजाफा। तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हो जाते हैं। विल के वहाँ सब्जेक्ट पहले आता है और फिर विल आता है, यहाँ पर विल पहले आता है फिर सब्जेक्ट। तो उसी तरह हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आखिर में सवालिया निशान का इजाफा आपने ज़रूर करना है। तो विल आई हैव बीन प्लेइंग, विल आई हैव बीन प्लेइंग, will you have been writing, will they have been eating, will Kiran have been dancing, will Fahim have been smoking। तो आपका ये भी टेंस हो जाता है, बहुत इजी है। जो will है उसको सब्जेक्ट से रिप्लेस करना है, will पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, have been बाकी सेंटेंस सेम टू सेम, और आखिर में आपका सवालिया निशान आपने ज़रूर लगाना है, आपने सवालिया निशान आखिर में ज़रूर लगाना है। तो ये आपके हो गए 12 टेंसेस, बहुत ही इजी है, बहुत ही मतलब कुछ भी इसमें वो नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने ये स्ट्रक्चर देखना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने एक बार ये वीडियो देख ली, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे आएगी, वोकेबलरी आप सीखेंगे, आपको मतलब बहुत से इल्म में इजाफा होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हाथ से क्लासेस होगी इंशाल्लाह। यहाँ पर टेंसेस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके अलावा कंप्यूटर कोर्सेज भी इंशाल्लाह हम जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम कैडेट कॉलेजेस ईटा टेस्ट के जो कोर्सेज है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही आपको मतलब फ़ायदेमंद ये क्लासेज इंशाल्लाह आपके लिए मुफीद साबित होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप सबसे मैं सर उमेर खान इजाज़त चाहता हूं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बेसिक आपको टेंसेस 12 के टेंसेस अगर आप सीख गए तो 50% क्या 50% आप इंग्लिश सीख चुके हैं। अगर 12 सेंटेंस जो टेंसेस है उस पर आपका उबूर आ गया। तो आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।